राम राम जी। मैं सुनाऊंगी भी आज अपनी एक कहानी। कहानी है, एक बहुत बढ़िया कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। और आप बताइयो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। एक राजा था भाई, और उसके 3 बेटे थे। और बेटे बड़े हो गए थे। और वही कानून के हिसाब से क्या होता, जब राज्य की बड़ी उम्र हो जाया कर दी तो बड़े बेटे ने राजगद्दी सौंप दिया कर दे। और उसने राज्याभिषेक करके उसने राजा बना दिया कर दे। तो भाई राजा की सोच कुछ अटके थी। उसने सोच लिया था कि भाई तीनों बेटियां मत है, जो भी राजगद्दी के काबिल होगा उसने ही मैं राजा बनाऊंगा, उसी ने राजा घोषित करूंगा। पर मेरा कुकर लगा भाई इस मतलब काबिल कौन सा है। यही सोचते सोचते अपने भाई एक दिन जान लग रहा था। तो रास्ते में उसने एक साधु महाराज मिल गए। और साधु महाराज ने देख के न, क्योंकि पहले भाई जो ये साधु सुधु होया करते ये समस्या काल निकाल दिया करते। तो उसने साधु महाराज मिल गए। तो उसने भाई राम रमी करी। तो बोला, अगर महाराज मैं एक दुविधा में हूँ, आप मेरी दुविधा दूर करो। तो साधु महाराज बोले, बोलो राजा जी क्या बात है। बोला, महाराज मैं भाई राजगद्दी सौंपना चाहूँ क्योंकि मेरी बड़ी उम्र हो गई है। और राजगद्दी में इसे हाथा में सौंपना चाहूँ जिसने भाई जो आगे तक ले जा सके, प्रजा दुखी ना होए और भाई काबिल हो राजगद्दी के। साधु बोला, भाई कानून के हिसाब से तो महाराज बड़े बेटा अधिकारी हुआ है। हाँ वो तो हुआ है, लेकिन मैं कानून के हिसाब से नहीं, मैं काबिलियत के हिसाब से अपनी राजगद्दी सौंपना चाहूँ। तो बताओ भाई मेरी कुछ मदद करो, मैं तीनों बेटिया मत है इस तरह छापू भाई कौन सा काबिल बेटा है। बोले, महाराज इस तरह करियो आप राजा जी, ऐसे ऐसे कर लियो और आपने बेरा लग जाएगा भी कौन सा काबिल बेटा है। तो उसने राजगद्दी दे दियो। राजा खुश हो गया भाई उसकी बात सुन के। ठीक है भाई, आ गया अपने घर, राज्य में आ गया। राज्य में आ गया तो उसने भाई फटाफट अपने तीनों बेटे बुलाए। बेटा मेरी होगी उम्र और मैं ये भी राज सौंपना चाहूँ तरते कुड़से न भाई मैं राजगद्दी देना चाहूँ। और राजगद्दी बेटा मैं बड़े ने नहीं देना चाहता, मैं उस बेटे ने देना चाहूँ जो इस गद्दी के काबिल हो। ठीक है पिताजी आपकी जैसी इच्छा। बोला, बेटा मैं जाऊँगा भाई 5-4 महीने खातर कितने बाहर जाऊँ। और मैं तमने एक काम सौंप के जाऊँगा, जो भी मेरे उस पर खरा उतरेगा मैं उसने राजगद्दी सौंप दूंगा। तो बोला, ठीक है पिताजी बोलो क्या काम करना है। भाई राजा ने 3 गेहूं की बोरी मंगा ली। एक एक बोरी गेहूं की तीनों हाथ दे दी। एक बेटा जब तक मैं आऊँ ये गेहूँ सही सलामत पाने चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, जब तक आप आओगे जब तक ईसाई होगा। और मैं आके न देखूंगा भाई मेरे बेटे ने तीनों में कौन सा काबिल था, काबिल है, उसने राजगद्दी सौंप दूंगा। ठीक है पिताजी। भाई अपने वो राजा चला गया। बड़ा लड़का ने सोची, इन गेवा की बोरी की देखभाल क्यों कर करी जावे, जिस तरह ये सही सलामत रह जा। उसने क्या करे भाई, पेटी थी जिन्हें भी संदूक का आकर क्या बोरी गेवा की इस पेटी में दरवा दूँ मैं, इसमें ना कोई छेड़ेगा, एक दाना भी नहीं घटेगा और ना या किसी की नजर में आवेगी। और पिताजी आएंगे आके मैं नू की नू बोरी उसने संभलवा दूंगा। भाई उसने अपने गेवा की बोरी पेटी में रखवा दी। बीच वाले बेटा ने बेरा लग गया, बड़े भाई ने तो गेवा की बोरी पेटी में रखवा दी। और पेटी में उसका की बढ़ेगा, मैं तो नू करूँ खेत में बुआ दी इसने गेवा की बोरी ने। और बहुत सारे गेहूँ हो जाएंगे इतने तो। वो न जाके भाई एक बंजर सा नानू देखा, या उपजाऊ जमीन है नानू देखा, या सूखी जमीन है या पानी का साधन को नहीं। वो अपने भाई उसने वही गेहूँ आला सूखा जी सा था उसमें खंडा दिए ना भाई, बुआई करवाई। एक भाई खेत ख्यात समरवाया नहीं, बुआई करवाई नहीं, कुछ करवाया नहीं, वही गेहूँ खंडा के और फ्री हो गया। वो फ्री हो गया तो तीसरे बेटे ने सोची, एक ने संदूक में दरवा दिए, एक बंजर खेत में नुए फेंके आए उनके माने। तो मैं तो ऐसा करूँगा कि भाई इन्हें बो दूँ खेत में। वो गया उसने देखा भाई किसी किसान ने सलाह ली भाई उपजाऊ जमीन कौन सी है। उसने भाई बताया भैया उपजाऊ जमीन है और पानी भी लग गया है। उसने भाई किसान ने सलाह लेके न जिस तरह भी किसान ने कहा था ट्रैक्टर गेल अपने बुआ दी, धरती बुआ दी, फिर अच्छी डाल गेहूँ बुआ दी। और फिर भाई टेम टेम पर अपने रोज उसकी देखभाल करने लग गया। भाई पानी के टेम पे पानी देवे, सारे काम करे, देख क्या भाई जामगी गेहूँ ना जामगी।
तो कर दे भाई वो 5-4 महीने बीत गए। तो भाई राजा ने तो आना ही था, वो अपने उसके अनुसार आ गया भाई, कहे के अनुसार भाई 4-5 महीने की कह के गया था। वो आके बोला बेटा आ जाओ, तीनों बुला लिए भाई। मैंने जो तर्क काम सौंपा था उस टाइम का मैंने जो हिसाब किताब भाई के कराया था उन्होंने गेवा का, लिया मैंने वह गेवा की बोरी वापिस चाहिए। ठीक है पिताजी। बड्डा तो भाई छोरा खुश हो रहा था, पति अकून में तो ये गेहूं नहीं कटा पाता है। उसने जाके ने संदूक खोल दिया और संदूक में तो बोरी कड़वाई, बोरी निकलवाने देखा उसमें तो सुरसी डोरा और सुरसी उसका तो उन्हें चून बना दिया भाई जमा, उसमें नहीं छोटा एक गेहूं भी साबत। वो देख के दंग रह गया, बोला बेटा कौन ही देखभाल कर पाया तू मेरे दे गेहूं की, मेरी बात की कौन ही तने वो रखी, तू तो इस काबिल नहीं है भाई मैं तने राज दे दूँ। क्यों राज नू को नहीं चलिया करदा तो गुरत ने करया इसकी मान ले। फिर दूसरे बेटा का नंबर आया, बोला बेटा ले भाई तू भी ले अपना ले क्यों, बोला पिताजी मेरा गेल चलना पड़ेगा अपने। चलो भाई जीत ले जोगे। वो भाई जीत उसने गेहूं खंडाए थे अपने ले गया। जाके उड़े देखा उड़ के था, क्यों ना बुआया ना पानी दिया ना देखा, वो जो से गेहूं खंडाया गया था बोरी वही जनोरा न चुग लिए, उड़ा ना कोई दाना जाम्या और ना दाना उड़ा कोई पड़या पाया। बोला भाई तू भी फेल हो गया इम्तिहान में। तो तीसरे तो बोला बेटा तेरा ही बोरी और दिखा मैंने। बोला पिताजी मेरे भी ये चलना पड़ेगा अपने। बोला चलो भाई। वहां जाके देखा गेहूं की फसल पूरी लहरान लग रही और पूरे बढ़िया गेहूं खड़े तकड़े अपना भाई, थोड़े दिन पकड़ में रह रहे उनके बैल आई खड़ी और देख के राजा खुश हो गया। खेत ने ओहो बोला पिताजी मेरे गेहूं ये हैं भाई, मान ले अब 10 दिन 15 दिन पाछे गेहूं हो जाएंगे, एक बोरी की मैंने घनी बोरी बना दी। तो राजा भाई खुश हो गया उसकी बात है, बेटा तू राज्य के लायक है, तू राजा बनने के लायक है, क्योंकि तने एक बोरी के बाकी दिमाग तक काम लिया, इतना सब कुछ बढ़ा दिया। और राजकाज वो ये कर सके है एक भाई जो खराब ना कर सके, आगे बढ़ोतरी कर सके और अपनी प्रजा ने खुश रख सके। तो जिसके द्वारा भाई कुछ प्लान नहीं होगा, कोई भाई कुछ हो ही नहीं गा, तो वो राजा टुकर बन सके है। तो उसने भाई सारी बुला के ने राज्यसभा ला ली और पूरा अपना बुला बुलू के सब ने और छोटे बेटे का राज्याभिषेक कर दिया। तो भाई ये दिमाग की बात वो है, दिमाग तो उसने काम लिया, क्योंकि उसने एक बोरी तय कितनी बोरी बना दी। और इस कहानी का अपन ने क्या शिक्षा मिला है या जरूर बताइए भाई। राजा ने उत्तराधिकारी मिल गया बढ़िया, उस गद्दी का राजा मिल गया, राजा खुश हो गया। राजा ने सोचा भाई ये प्रजा इसके राज में कदे भी दुखी नहीं होगी, क्योंकि इसके द्वारा दिमाग है, अपने दिमाग का राजा राज्य बढ़िया चलावेगा। तो राजा भाई दे के राज और अपने विश्राम होया और क्योंकि निश्चिंत हो गया। जब भाई कोई भी किसी चीज़ के योग्य उसने कुछ मिल जावे तो मन की टेंशन दूर हो जावे, राजा की भी मन की टेंशन दूर होगी। उसने भाई निश्चिंत होकर ना अपने आराम कराया। और बताइए आपने यह कहानी किसी लगी और आपने क्या शिक्षा मिली और इस कहानी तय बताइए जरूर भाई। धन्यवाद।